तो आज फिजिक्स का कहते हैं अगला टॉपिक है। आज हम बताएंगे मानव नेत्र के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल में काफ़ी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और जैसा कि मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, डायग्राम मैंने बना रखा है। तो मैं एक ही चीज़ आपको डिस्क्राइब करता हूँ कैसे क्या होता है। आँख में से होती क्या है। आँख बेसिकली क्या होता है, एक गोलाकार मांसपेशियों के द्वारा बना हुआ एक कहते हैं, कह सकते हैं एक अंग है मानव को बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को देखते हैं वो मानव नेत्र से देखते हैं। मतलब दिखता कैसे है, जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसमें प्रकाश पड़ता है, वो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में टकराता है। आंखों में टकराने के बाद हमारे रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब के द्वारा हम कहते हैं उसकी छवि जो उल्टी बनती है वो मस्तिष्क में जाती है। मस्तिष्क उसको कैलकुलेट करके वो सीधे दिखाता है उस चीज़ को। हम जिस चीज़ के द्वारा हम किसी वस्तुओं को देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आँख बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं जिस चीज़ की वजह से वो होती है आँख। ठीक है, अब आँख में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे पार्ट होते हैं आँख के। ठीक है, तो ये सारे पार्ट आपको ये डायग्राम सहित बनाना पड़ेगा, एग्जाम बोर्ड में आएगा तब। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे क्या कहते हैं मानव नेत्र में दृढ़पटल, एक खोखला गोलाकार जो गोला होता है उसको हम बोलते हैं दृढ़पटल। क्या बोलते हैं, दृढ़पटल। अब दृढ़पटल में भी कई सारी चीजें होती हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं दृढ़पटल के बाद हम चलो बात करते हैं किसकी, रक्तक पटल की। रक्तक पटल क्या होता है कि जैसे हमें हमारे आँख जो सफेद सफेद दिखता है, आँख में जो सफेद सफेद होता है, सफेद के अंदर की ओर क्या होता है, वो काला रंग का होता है, जो क्या करता है प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, बाहर नहीं निकलने देता है, वो रक्तक पटल कहलाता है। रक्तक पटल क्या होता है, सफेद रंग की झिल्ली होती है जो अंदर की तरफ काली होती है, उसको हम रक्तक पटल कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, जो इतना उभरा हुआ भाग है, जो ये उभरा हुआ भाग है इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। इससे से हम जो प्रकाश है ये पारदर्शी होता है और इसी से प्रकाश हमारा क्या है, अंदर जाता है। ठीक है, जो उभरा हुआ जो ये आंखें हमें दिखती है इसको बोलते हैं हम कॉर्निया। ठीक है, ये पूरी जो कहते हैं उभरा हुआ भाग होता है इसको बोलते हैं हम क्या, कॉर्निया। अब बात करते हैं कि कॉर्निया की बात करें, हमें कहीं पुतली क्या होती है। ठीक है, जब पुतली की बात करते हैं तो सामने जो दिखती है काली काली आँख के जो यहाँ पे आपको दिखती होगी, तो काले रंग की भाग जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पुतली। जिसमें बहुत सारे कहते हैं छीले टाइप के होते हैं। ठीक है, जो आपको आयरस के मध्य एक छिद्र होता है, आयरस है। आयरस क्या होता है, आयरस बता देते हैं। जो आपको एक कहते हैं पकड़े ये वाली जो भाग है, इसको काले काला जो भाग है, आयरस के मध्य एक छिद्र होता है। जो आयरस क्या है, जो तुम्हारी पुतली जो काली रंग की पुतली है उसके वो जैसे तुमने आंख देखते होगे, आंख देखते हो तो आंख में एक होता है ये वाला भाग, इसको बोलते हैं पुतली। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके आयरस। क्या होते हैं, आयरस। ये आप तो देखते होंगे आंख में, इसको क्या बोलते हैं, आयरस। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम आयरस। अब आयरस के मध्य जो कहते हैं भाग होता है, एक गोला गोला तो वो होता है, इसी से मैन प्रकाश जाता है, इसको बोलते हैं क्या, पुतली। देखते होगे आंख में। अब आयरस क्या करता है, एक प्रकाश को नियंत्रित करता है, क्योंकि छोटा बड़ा करने की काम करता है। आप अगर अंधेरे में जो है तो आपका पुतली क्या हो बड़ी हो जाएगी, वो आयरस कर देता है। और अगर बहुत ज्यादा तेज रोशनी आ जाती है तो ये अपने आप ढीले हो जाते हैं, उससे पड़ जाती है, तो पुतली का क्षेत्र क्या होता है, छोटा जाता है। इससे क्या होता है, जितनी मात्रा में हमें प्रकाश की जरूरत है उतनी मात्रा में हमें प्रकाश दिखाई देगा। कई बार क्या होता है कि जब हम अंधेरे से एकदम से उजिले में जाते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। वो क्यों, क्योंकि थोड़ा सा हमें समय सेंस करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, इस वजह से थोड़ी देर के लिए हमें चकचौंध लगने लगती है। ठीक है, आंखें दर्द करने लगती हैं, क्योंकि प्रकाश इतनी ज्यादा मात्रा में आता है अंदर कि हमारी आंखें दर्द करने लगती हैं। और जब कभी हम की उजले से और अंधेरे में जाते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता थोड़ी देर तक, थोड़ी देर के बाद हमें दिखाई देना चालू होता है, क्योंकि हमारा आयरस धीरे धीरे सिकुड़ के कहते हैं पुतली को बड़ा करना चालू करता है। ठीक है, हाँ, सूर्य की तरफ इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि सूर्य से आने वाला प्रकाश बहुत तेज होता है और सूर्य बहुत चमकीला होता है। तो अगर हम इतना देखेंगे तो हमारे क्या है, मतलब हमारे अंदर जो है लेंस है, जैसे हम क्या कहते हैं कोई लेंस लेते हैं,
ठीक है। जब लेंस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर तुमने देखा होगा कि हम बचपन में करते थे तो उससे हम कोई चीज़ जला देते थे, उत्तर लेंस लेते हैं तो उनको सारी किरणों को क्या जला देते थे। तो वैसे जब हमारा प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आता है, डायरेक्ट हमारा पड़ता है तो आंख में, रेटिना में हमें दर्द पैदा कर देता है, इसलिए हम उसको देख नहीं सकते हैं। और पीत बिंदु पे इतनी ज़्यादा मात्रा में चमकीलापन हो जाता है कि हमको देख नहीं सकते, स्पष्ट हमें प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। जब प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि हमें किससे दिखाई देता है, प्रतिबिंब से दिखाई देता है, ठीक है। तो इतनी चीज समझ में आ गई, ठीक। अब नेत्र लेंस, अब नेत्र लेंस की हम जब बात करते हैं तो एक प्रोटीन का बना, क्या कहते हैं, ये जो होता है यहाँ पे होता है एक जो पुतली है, पुतली एक हमारा छोटा सा भाग है, ठीक है, इसके पीछे एक क्या कहते हैं, एक क्या होता है, लेंस होता है, ठीक है। प्रोटीन का बना होता है। अब हम बात करते हैं नेत्र लेंस की, तो ये क्या होता है, ये प्रोटीन का बना पारदर्शक मुलायम द्विउत्तरीय लेंस होता है, इसमें दोनों उत्तल होते हैं, ठीक है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है और छोटी वाली कौन सी होती है, पिछले भाग की, ठीक है। आगे कैसी होती है, आगे होता है ये बड़ा, ऐसे कह सकते हो इसको, ऐसे ले सकते हो, ये होता कैसे, कैसा है, देखो ऐसे कह सकते हो तुम, इसको मैं बना देता हूँ स्पष्ट कैसा होता है, ये ऐसा बना होता है कुछ, ठीक है। जैसे ऐसा आगे आया समझ में, कुछ ऐसा होता है, ये कैसा होता है, लेंस ऐसा होता है, आगे आपको बड़ा होगा, पीछे क्या होगा, छोटा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा बना होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, नेत्र लेंस, ठीक है। इसका अपवर्तनांक, इसमें कुछ लिक्विड होता है, इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.44, ठीक है। इसका जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, 1.44 होता है, ठीक है। और आइरिस का मैंने काम बता दिया, आइरिस क्या करता है, आइरिस क्या करता है, जो आइरिस मैंने बताया है वो छोटा बड़ा करता है, ठीक है। लेंस का कार्य बता दिया मैंने, कॉर्निया, कॉर्निया बता दिया क्या है कॉर्निया, ठीक है। अब क्या बचा है, जली द्रव, यहाँ पे एक जली द्रव भरा रहता है जिसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33 होता है, ठीक है, हाँ 1.33। कॉर्निया नेत्र लेंस के मध्य में भरा रहता है, ठीक है, हाँ नमकीन होता है, ठीक है, हाँ आंसू, हाँ आंसू बिल्कुल सही कहा, आंसू होते हैं, वो क्या होता है, जली द्रव होता है, ठीक है। और रेटना और क्या कहते हैं किसके मध्य, ये लेंस के मध्य जो यहाँ पे भरा रहता है आंख में, इसको बोलते हैं कचाप द्रव, एक गाढ़ा होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कचाप द्रव, ये भी पारदर्शी होता है, इसका भी अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33 होता है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। पीत बिंदु की बात करते हैं, पीत बिंदु होता क्या है, पीत बिंदु होता है जब हम रेटिना प्रतिबिंब बनता है तो सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब, सबसे ज्यादा प्रकाश सुग्रहिता सबसे अधिक होती है इसकी, और अन्य बिंदु क्या होती है, यहाँ प्रकाश सुग्रहिता बिल्कुल 0 होती है, यहाँ पे दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पे प्रकाश जो, हाँ प्रकाश तंत्र का जो दृष्टि नाड़ियाँ है ये क्या है, मस्तक में जाती है, इस वजह से यहाँ की प्रकाश सुग्रहिता सबसे कम होती है, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देता है इस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं रेटिना की। रेटिना होता क्या है, रेटिना क्या है, रक्तक पटल के नीचे, ठीक है, रक्तक पटल है, ये रक्तक पटल, इसके नीचे, ठीक है, रक्तक पटल के नीचे नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में, सबसे अंदर के भाग में दृष्टि नाड़ियों से बना एक पर्दा होता है, जो ये जो हमारा नाड़ियां है, ये सारी नाड़ियां गई हैं, इसका बना एक पर्दा होता है, ठीक है। इस पर्दे पर शंक्वाकार और दंडवाकार दो प्रकार की संवेदी प्रकाश समकाएं होती हैं, ठीक है, जिसमें जो प्रकाश का रंग और प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रण नहीं कह सकते हैं, मतलब ना देखती हैं, पर कहते हैं सुग्राही, हाँ स्पर्श करती हैं, हाँ स्पर्श करती, मतलब शो करती हैं, प्रदर्शित करती हैं, ठीक है, दिखाती हैं किसमें, ये चीजों को, रंग और प्रकाश की तीव्रता को, दो चीजों को प्रदर्शित करती है, उसको हम बोलते हैं क्या, रेटिना, ठीक है। जैसे तुमने देखा होगा
मुर्गे की चित्र की रेटिना में दंडाकार कोशिकाएं बहुत कम होती हैं, जो प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। यही कारण है कि मुर्गा सूर्योदय होते ही जाग जाता है और सूर्यास्त होते ही सो जाता है, क्योंकि उसकी हाँ बहुत कम होती हैं। ठीक है, ठीक है, उसको दिखाई नहीं देता है, इसलिए रात होती ही सो जाता है सूर्यास्त के बाद, और सूर्य अस्त होने से पहले उसको दिखाई देने लगता है। सूर्यास्त होने से पहले सो जाता है, सूर्यास्त होने के बाद सो जाता है, सॉरी, और सूर्य उदय होने के पहले वो जाग जाता है। ये चीज होती है, क्योंकि प्रकाश दंडाकार कोशिकाएं उसकी कम होती हैं। ठीक है, पक्षमार्ग मांसपेशी होती क्या है, ये क्या करता है, लेंस को टिकाए रहता है, लेंस को क्या करता है, पकड़े रहते हैं। तो ये पक्षमांसपेशियां होती हैं, इसका काम सिर्फ इतना ही है। ठीक है, कि वो लेंस को पकड़े रहते हैं। हमने सारी चीज़ें क्या कहते हैं क्लियर कर ली है, एक बार समझा देता हूँ पूरी तरह से क्या होता है, किसका क्या काम है। जैसे हम बात करते हैं पक्षमांसपेशियां, पक्षमांसपेशियां क्या करती हैं, लेंस को टिकाए रहती हैं, पकड़े रहती हैं, साथ में ये क्या होती है, आगे पीछे करती हैं ताकि फोकस दूरी घट बढ़ सके। ठीक है, उसको ताकि जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर स्पष्ट बन सके। ठीक है, दूसरी बात करते हैं लेंस, लेंस का तो काम बता ही दिया, ये दो लेंस होता है। ठीक है, और एक कहते हैं आगे इसकी कहते हैं वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है, पीछे छोटी होती है। ठीक है, और एक बेसिकली कहते हैं हाँ देखने के लिए होता है। ठीक है, किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए लेंस का उपयोग करते हैं। जलीय द्रव ये बता दिया, इसका वर्तनांक 1.33 होता है, ये पानी के जैसा होता है, और आँख के कॉर्निया और कहते हैं नेत्र लेंस के मध्य भरा रहता है। पुतली क्या होता है, सामने के भाग को हम पुतली कहते हैं, जिसे हमने बता दिया। आरएस क्या होती है, आरएस ये होती है जो सारी नाड़ियाँ होती है, छोटा बड़ा करता है, जिससे प्रकाश लिमिटेड जाके अंदर जा सके। ठीक है, और कॉर्निया को बता ही दिया मैंने। ठीक है, दृढ़ पटल क्या होता है, बाहरी भाग होता है। ठीक है, रेटिना बता दिया, दृष्टि नाड़ियों से बना पर्दा होता है। ठीक है, जो प्रतिबिंब को स्पष्ट बनाता है और वही हमें दिखाई देता है। यही प्रतिबिंब बनता है तो दृष्टि नाड़ियों से हमें मस्तक में जाता है, और मस्तक हमें क्या कहते हैं, सही आकार की प्रतिबिंब दिखाता है। ठीक है, तो चाप द्रव क्या होता है, इसका भी वर्तनांक कितना होता है, 1.33 होता है। एक गाढ़ा रंग का पदार्थ होता है। ठीक है, इसका भी स्वाद नमकीन जैसा होता है। अब खाया तो खा के दिखा देंगे, तुमने तो खा के देखा होगा, मछली की आँख, मछली मुर्गे की आँख। ठीक है, वो हमने नमकीन जैसा होता है। अब बात करते हैं हम समांजन क्षमता की। समांजन क्षमता होती क्या है, समांजन क्षमता बेसिकली होती क्या है कि जब हम मांसपेशियों के द्वारा, ठीक है, लेंस को इस प्रकार से समायोजित करते हैं, लेंस की फोकस दूरी, लेंस को करेंगे तो तभी तो फोकस दूरी वो होगी। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी को इस प्रकार समायोजित करते हैं ताकि क्या कहते हैं, किसी प्रतिबिंब का, किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर स्पष्ट बने, उसी को हम समांजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, हमें लेंस की फोकस दूरी को आगे बढ़ा के घटा बढ़ा के जो कहते हैं फोकसित करना है, कहाँ पर, रेटिना पर, ताकि हमारा स्पष्ट प्रतिबिंब बने, उसी को हम समांजन क्षमता कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब क्या होता है, फार बिंदु और निकट बिंदु, दो चीजों का शब्द सुना होगा तुमने। दूर बिंदु क्या होता है, फार और क्या होता है, दूर बिंदु वो बिंदु होता है जिसमें हमें सामान्य क्षमता का बिना कोई प्रयोग किए अधिकतम दूरी को जो हमें स्पष्ट तरीके से देख सके, उस वो कहलाता है दूर बिंदु, इसको हम कहते हैं अनंत दूरी। ठीक है, और निकट बिंदु अधिकतम होता है, अधिकतम सामान्य क्षमता को बढ़ा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिया, हमारे नॉर्मल हम देख रहे हैं तो हमें दीवार दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है, हमें ये नहीं दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पे आ गई। अब हमने क्या कहते हैं, अपनी जो वक्रता त्रिज्या है उसको कम कर लिया ताकि हमारी फोकस दूरी कम हो जाए, और हमें ये जो हाथ है, हाथ का स्पष्ट प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे बने, तो हमने ऐसे इसको देखा और हमारे क्या कहते हैं रेटिना पे बन रहा है, तो हमें स्पष्ट दिखने लगा, हमें एक रकारें दिखने लगी। जो कम से कम दूरी पर हमें कहते हैं कोई चीज़ दिखने लगे, तो अगर हम उसको अधिकतम सामान्य क्षमता के पर स्पष्ट प्रतिबिंब हमारे रेटिना में बने, उसी को हम क्या कहते हैं, निकट बिंदु कहते हैं, जिसकी निकट बिंदु का मान होता है 25 सेंटीमीटर। अधिकतम हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्पष्ट वस्तु देख सकते हैं। ठीक है, आगे समझे क्या होता है, जब हमें पास की वस्तु को देखना पड़ता है तो हमें वक्रता त्रिज्या छोटी करनी पड़ती है, किसकी, लेंस की। लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या करनी पड़ती है, छोटी करनी पड़ती है, ताकि हमारा जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पे स्पष्ट बन सके। ठीक है,
दूर बिंदु होता है तो ठीक है, आया समझ में? इतनी चीज समझ में आ गई। अब बात करते हैं नेत्र। नेत्र हैं तो ये खराब भी होंगे। खराब होंगे तो कौन कौन से दोष होते हैं? अब दोषों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ये दो टाइप के दोष पहले बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होते हैं? वैसे तो होते 5 दोष, लेकिन पहले हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की। ठीक है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि जब हमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं ना दिखाई दे। ठीक है, स्पष्ट ना दिखाई दे, मतलब दिखाई ना दे, वही तो चीज है, तो उसको हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या होता है? निकट की दिखाई दे रही है, दूर की दिखाई नहीं दे रही है। तो दूर की दिखाई देने लगे उसके लिए क्या करेंगे हम? दूर की दिखाई देने लगे उसके लिए निवारण क्या करेंगे? हम अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। क्यों, क्या होता है? क्योंकि दूर की वस्तु है, तो हम दूर की वस्तु है तो क्या कहते हैं, दूर से क्या कहते हैं आ रही है तो वो यहाँ से टकराएगी। बोलो। और फिर क्या कहते हैं, हमारा जो प्रतिबिंब है बड़ा क्या कहते हैं जो है, क्योंकि विस्तृत होता है तो बड़ा प्रतिबिंब वो बनाएगी किस पे? हमारे हमारे क्या कहते हैं लेंस पर। लेंस से हमारा रेटिना में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। बोलो। तो हम इसलिए क्या कहते हैं किसका उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का चश्मे में उपयोग करते हैं। अगर निकट दृष्टि दोष होता है तो हमें अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, निकट की वस्तु है हमें दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, अब दूर दृष्टि दोष क्या होता है? जिसमें हमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, निकट की नहीं दिखाई देती हैं, तो उसको हम बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। तो उसके लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का, ताकि हमें दिखाई स्पष्ट दिखाई देने लगे। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में हम कहते हैं प्रयोग करते हैं। तो इसको एक काम कर लेते हैं ऐसे ही ना करके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, आया समझ में? आगे समझ? तो दूर दृष्टि दोष में किसका उपयोग करते हैं निवारण के लिए? उत्तल लेंस का। और निकट दृष्टि दोष में किसका उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का। अब बात होते हैं जिसमें भी ये दोनों लेंस होते हैं। कई लोगों की उम्र के कारण मास लेंस क्या कमजोर, आंख कमजोर हो जाती है, होता है ना, तो लेंस कमजोर, मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, जिस वजह से हमें क्या होता है ना दूर की दिखाई देता है ना पास का दिखाई देता है। तब क्या करते हैं? तब उसको हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। क्या दोष बोलते हैं? जरा दृष्टि दोष। तीसरा दोष क्या होगा? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। जब हमें ना तो दूर का दिखाई दे ना पास का दिखाई दे, तब हम क्या करते हैं? दूर के लिए हम क्या करते हैं? ऊपर क्या करते हैं? चश्मा होता है, चश्मा का जैसे कांच है, तो ऊपर हम क्या करते हैं? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और नीचे क्या होता है? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इसलिए निवारण के लिए जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष होता कब है? जब उम्र के कारण क्या कहते हैं हमारी मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। ठीक है, और हमारी सामान्य क्षमता क्षीण हो जाती है और हमें वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ठीक है, जिसके कारण हमें जरा दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, आया समझे? तब हम क्या करते हैं? इसके निवारण के लिए ऊपर अवतल लेंस, नीचे उत्तल लेंस, द्वितली फोकसी लेंस का उपयोग करते हैं। इसको हम इस दोष को क्या कहेंगे? जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है? अन्य बिंदु का। हाँ, अब बात करते हैं अन्य बिंदु का। अन्य बिंदु का बेसिकली होता क्या है? अन्य बिंदु का मतलब होता है जब हमें क्या कहते हैं चलने भर ये समझ में ना आए कि कहाँ पे क्या कहते हैं गड्ढा है और कहाँ पे गड्ढा नहीं है, कहाँ पे ऊंचाई है। जो खाला ऊंची होती है वो समझ में ना आए, तो बेसिकली जो हमें क्षैतिज और कहते हैं ऊर्ध्वाधर में डिफरेंस समझ में ना आता है, तो उसको हम अन्य बिंदु का होता कहते हैं। ये होने का कारण क्या होता है? ये होने का कारण होता है कि जब हमारे क्या कहते हैं नेत्र की गोल जो कॉर्निया होती है, कॉर्निया जैसे हमारा ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा हो जाए, तिरछा हो जाए, टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, ठीक है, गोल ना रहे, कैसा हो जाए हाँ उसकी गोलाई क्या कहते हैं कुछ ऐसी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, चपटी चौड़ी लंबी, ठीक है,
उसकी आकार नेत्र गोलक की, हाँ नेत्र गोलक का आकार क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तब हमारा ये रोग आता ही है। इस रोग को दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें बेलनाकार लेंस का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, बेलनाकार लेंसों का उपयोग करना पड़ता है। अब अगला होता है बड़अंधा। बड़अंधा क्या होता है, बेसिकली रंगों में भेद करना। ठीक है, रंग में भेद ना कर पाओ, जैसे क्या कहते हैं, तुम मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने गए होगे तो रंगों में भेद ना कर पाते हो तो उसको बोलते हैं बड़अंधा। क्या बोलते हैं, बड़अंधा। ठीक है, बड़अंधा। ठीक है, बड़अंधा में क्या होता है, जब हम रंगों में भेद नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि कई बार जीत के कारण भी होता है, जेनेटिक भी होता है, और कई बार क्या होता है भाई, जो देखो एक होती है दंडाकार कोशिकाएं जो प्रकाश की सुग्राह्यता को वो करती हैं, एक होती है शंक्वाकार कोशिकाएं। शंक्वाकार कोशिकाएं क्या करती हैं, वो हमें रंगों को में भेद करना सिखाती हैं, दिखाती हैं। रंगों में उन कोशिकाओं से हमें रंगों में पता चलता है, रंगों में भेद पता चलता है कि कौन सा लाल है, कौन है पीला, कौन है काला, कौन है नीला। ठीक है, तो वो होती है किस, कौन सा, क्या, जब हमारी शंक्वाकार कोशिकाएं कमी हो जाती है, ठीक है, तब हमें कौन सा रोग होता है, बड़अंधा होता है। ठीक है, आ समझे, ये या तो जेनेटिक होता है या फिर शंक्वाकार कोशिकाओं की अनियमितता के कारण होता है। ठीक है, एक और दोष होता है, इसको बोलते हैं मोतियाबिंद। ठीक है, मोतियाबिंद क्या होता है, जब हमारे जो नेत्र लेंस होता है उसमें कोई कमी हो जाती है। ठीक है, दोष होता है, तो ये क्या है, ये इसके कारण होती है, इसको बोलते हैं क्या, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद, मोतियाबिंद, मोतियाबिंदु। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हमारा नेत्र लेंस सफेद हो जाता है, पूरा दूधिया कलर का हो जाता है, इसमें क्या होता है, या तो हमें दिखाई देना बंद हो जाता है या कम दिखाई देने लगता है। कई लोगों को दिखाओगे तो सबसे आंखें हो जाती है, देखिए। ठीक है, उसको बोलते हैं मोतियाबिंद। उसको ऑपरेशन के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है, अभी यही इलाज है इसका। ठीक है, और डिटेल में पूछोगे तो आपको कहते हैं, और जब शल्य चिकित्सा में या बायोलॉजी के क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये आपका चैप्टर था और ये खत्म हो गया। इसको दूर करने का, बड़अंधा को दूर करने का कोई उपाय नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो जेनेटिक होता है, इसका उपाय नहीं है, मतलब इसको ठीक करने का कोई उपाय नहीं है इसका। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें बता दी हैं। निकट दृष्टि को बता दिया कि निकट की वस्तु क्या होती है, हमें दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है। दूर दृष्टि उसमें दूर की दिखाई देती है, निकट की नहीं दिखाई देती है। जड़ दृष्टि में दोनों ही दिखाई देती है। अन्य बिंदु का, जहाँ पे हमें ऊंचा खाली समझ में ना आए, बड़अंधा, रंगों में भेद समझ में ना आए, वो क्या कहलाता है, बड़अंधा कहलाता है। ये मोतियाबिंद, जब सफेद हमारा जो नेत्र लेंस होता है वो क्या हो जाता है, दूधिया कलर हो जाता है, जिससे हमें कहते हैं वस्तु दिखाई देती है, कभी बार पूरी तरह से दिखाई नहीं देती, कभी बार कम दिखाई देती है, तो उसको मोतियाबिंद कहते हैं। इसको निवारण के लिए इसको ऑपरेशन की व्यवस्था है, इसकी निवारण कोई अभी है नहीं है। ये जेनेटिक भी होता है, और कई बार कहते हैं हमें शंक्वाकार कोशिकाएं कम हो जाती हैं, तो इसका उपाय, ये अंधबिंदु का क्या है, बेलनाकार जो कहते हैं, हमारे चश्मे में यूज करते हैं, तो उसमें यूज करके हम इसको दूर कर सकते हैं। जरा दृष्टि उस ऊपर कहते हैं उत्तर अवतल, नीचे अवतल। इसमें क्या है, इसमें तुम उत्तल लेंस का उपयोग करके, इसको अवतल लेंस का उपयोग करके। तो मेरे ख्याल से आज मैंने पूरा लेंस के बारे में बता दिया है, और आज के लिए इतना ही है। ये थियोरेटिकल है, न्यूमेरिकल में पहले करा चुका हूँ, लेकिन अभी जब कराऊंगा नेक्स्ट टाइम तो डिटेल में अच्छे से बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर पे अगला टॉपिक लेके आएंगे और बात करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक होगा प्रिज्म। चलो, तो इसके लिए बंद कर।